चलो कहाँ तक पढ़े थे कल हम? कल कुछ इंट्रोडक्शन भी दिए हुए थे, कुछ क्वेश्चन भी किए हुए थे, ठीक है। और आज जो है वो 4.1 का 2 का 2 देखेंगे। 2 का 2 उसमें कहता है कि केवल आप समीकरण द्विघात समीकरण में कन्वर्ट करके छोड़ दीजिए। सॉल्व नहीं करना है हमें, केवल द्विघात समीकरण में कन्वर्ट करके छोड़ देना है। कैसे बनाएंगे ध्यान से देखना। यहाँ से हम शुरू करेंगे, हम हल करना। पहले शांति से क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। कह रहा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है, ठीक। तो 2 क्रमागत मतलब क्या होता है? लगातार होता है। धनात्मक मतलब पॉजिटिव नंबर, पूर्णांक मतलब कोई संख्या होना चाहिए, ठीक है। गुणनफल मतलब गुना होता है, दे दिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नहीं पता है हमको, पूर्णांक बोल रहा है ज्ञात करने के लिए, वो पूर्णांक हमें पता भी नहीं है। मान लेंगे कि माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जो है वो हम मान लेंगे क्या है। पहला मान लेंगे जो x और तथा क्या है दूसरा x+1 मान लेंगे, ठीक। x तथा x+1 मान लेंगे। मान लो कोई धनात्मक पूर्णांक हमारे पास मान लेते हैं कहीं से भी, लगातार में 2, लगातार में 5 है। एक ये धनात्मक पूर्णांक है ना, उसके बाद 6 आएगा। तो कैसे 6 आएगा? 5 में अगर हम 1 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा ना 6। 2 लगातार में क्रमागत में बोल रहा है, 2 पूर्णांक लीजिए आप कोई धनात्मक में, तो कोई सा भी लेंगे हम, लगातार में कहीं से भी उठा लेंगे। ये 5 है मान लो, तो अगला कैसे मिलेगा? पिछला में 1 जोड़ देंगे। तो ठीक उसी तरह से अगर हम x माने हैं, अगला कैसे मिलेगा? पिछला में 1 जोड़ देंगे तो नहीं मिलेगा। मान लिया हम ऐसे, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इसमें तो कह रहा है कि बना करके छोड़ दीजिए ना, सॉल्व भी करना होगा। तो जब हम समीकरण बना लेंगे तो सॉल्व करना तो आसानी हो जाएगा। मान लेंगे। अब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हमारे पास क्या है? x और x+1 है। उन दोनों का क्या बोल रहा है? गुणनफल। गुणनफल मतलब क्या होता है? गुना। तो कर दिए गुना। वो किसके बराबर है? 306 के बराबर है। बस यहाँ से कन्वर्ट करो। अब x को x से गुना करो तो x² प्लस 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 हो जाएगा। x को 1 से गुना करो तो x, इसको इधर लेकर आ जाओ अभी ही, तो माइनस का क्या हो जाएगा? 306, बराबर में कुछ नहीं बचा तो 0। बस इतना ही करके बोल दिया है छोड़ देने के लिए। अगर हमें कहता निकालने के लिए तो आराम से कोई सा भी विधि लगा देंगे। 3 विधि है टोटल हल करने की, गुणनखंड, पूर्ण वर्ग और द्विघाती सूत्र, जिससे भी मन करे कर देंगे। लेकिन इतना ही बोला करके छोड़ देने के लिए तो हम इतना ही करके छोड़ देंगे। तीसरा क्वेश्चन है उसी का, दूसरा का। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु याद करनी है, ठीक है। कैसे करेंगे ध्यान से देखना। हमें सबसे पहले क्या करना है कि देखो, जब भी बोले थे कि आयु से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आए तो क्या करना है कि किसकी किसकी बातें हो रही है पहले वो लिखो और वर्तमान आयु लिखो। 3 चीज़ सबसे पहले लिखो। देखो इसमें किसकी बातें हो रही है? एक रोहन की बातें हो रही है और उसकी माँ की बातें हो रही है। यहाँ पर लिखेंगे हम रोहन, यहाँ पर उसकी माँ लिखेंगे। एक चीज़ और यहाँ पर देखना है हमें, ये है कि वर्तमान आयु भी लिखना है। क्या लिखना है? वर्तमान आयु लिखना है यहाँ पे। जब भी आयु से रिलेटेड क्वेश्चन आए, और याद करो ना, हम भी जब भी बताए होंगे आयु वाला सवाल तो इतना काम करते ही है हमेशा। जिसकी बातें चलती है उसका लिखते हैं, वर्तमान आयु लिखते ही है। अब क्वेश्चन में ये देखो तुम कैसी कैसी बातें हुई है, पहले और बाद की बात हुई है। देखो 26 वर्ष बड़ी है, आयु का गुणनफल अब से देखो 3 वर्ष पश्चात इतना हो जाएगी। कितने वर्ष पश्चात? 3 वर्ष पश्चात। और कुछ बात हुआ है बाद में या पहले की जाएगी, हमें वर्तमान को उसकी आयु का गुणनफल अब से इतना हो जाएगा, ठीक है। और कुछ हुआ है, उससे 26 वर्ष बड़ी है। 3 वर्ष पश्चात की बात हुआ है, कितना? 3 वर्ष पश्चात, ठीक है। तो मान लेते हैं कि रोहन का आयु अभी कितना है? x वर्ष मान लिए, माना x वर्ष है उसका उम्र। उसकी माँ का उम्र क्या कह रहा है? रोहन की माँ, किसकी माँ? रोहन की माँ उससे, किससे? अपने बेटे से 26 वर्ष बड़ी है। तो रोहन का उम्र क्या माने हम? x वर्ष माने हैं। उससे क्या है? 26 वर्ष बड़ी है ना, तो उसमें 26 ऐड कर दो, हो गया, कितना वर्ष हो जाएगा। फिर आगे कह रहा है
उसकी माँ का आयु का गुणनफल वो हम कर देंगे बाद में। अब से 3 वर्ष पश्चात, अभी इसका उम्र कितना है, x वर्ष है। 3 वर्ष पश्चात मतलब बाद में मतलब प्लस कितना हो जाएगा, x प्लस 3 हो जाएगा। और इसका उम्र अभी है x प्लस 26 है, उसकी माँ का वर्तमान में एज। 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 26 में 3 को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 29 वर्ष हो जाएगा। ये वर्तमान एज है दोनों का, और ये क्या है, 3 वर्ष बाद वाला एज है दोनों का। ठीक है, इतना काम हम कर लेंगे। अब यहाँ से प्रश्न क्या कह रहा है, पढ़ते जाओ और समीकरण बनाते जाओ। प्रश्न क्या कह रहा है देखो, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है, रोहन का उम्र इतना था, उससे 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है, उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। किसमें बोल रहा है, इसमें बोल रहा है, इसमें, इसकी बातें हो रहा है, इस कॉलम की बातें हो रहा है, इस बॉक्स की बातें हो रहा है कि 3 अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। इस दोनों का आयु का गुणनफल बोल रहा है। ठीक, तो इसके जो आयु है 3 वर्ष पश्चात में वो क्या है, एक है x प्लस 3 हो गया, एक हो गया x प्लस 29 हो गया। उसके आयु का गुणनफल बोल रहा है, तो गुना कर दो, किसके बराबर हो जाएगा, 360 के बराबर हो जाएगा। यहाँ तक समझने में दिक्कत है किसी को, नहीं, क्योंकि 350 की बातें ही हो रहा है। देखो ना, उसकी आयु का गुणनफल, ठीक है, 3 वर्ष बड़ी हो जाएगी, वो तो पहले की बात है। अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, उसका आयु का गुणनफल, दोनों का आयु का गुणनफल 3 वर्ष पश्चात में 360 हो जाएगी। अब सॉल्व कर दो, x से इस दोनों को गुना करो, x को x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 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 हो जाएगा, 29x हो जाएगा। 3 से इस दोनों को गुना करो, 3 को x से गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा, प्लस 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 हो जाएगा। 29 दिया कितना हो जाएगा, 9 तिया 27 के साथ, हासिल 2, 3 दूना 6, 7 8 87। इसको अभी इधर ले आओ ना, माइनस का 360 हो जाएगा, इधर बराबर में कुछ नहीं बचा तो 0। अब क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर अकेले है ना, छोड़ दो। ये देखो, ये दोनों टर्म आपस में जुड़ेगा, 29 और 3 कितना हो जाएगा, 32x हो जाएगा ना, 32x हो जाएगा। और फिर इधर देखो, छोटका में से बड़का में से छोटका को घटा दो, तो 10 में से 7 गया तो कितना हो जाएगा, 3। ये बच गया 5, 5 में से 8 नहीं घटेगा, तो बगल से पैंचा दे दो इसको, तो 15, 15 में से 8 गया तो कितना होगा, 7। ये कितना बचा, 2, साइन माइनस का बराबर में 0 हो गया। इस तरह से केवल हमें समीकरण बनाकर छोड़ देना है। नेक्स्ट चैप्टर में इसे सॉल्व भी करेंगे हम समीकरण को, फिलहाल अभी हमें सॉल्व नहीं करना है। चलो 4.2 में आ जाते हैं। और 4.2 में पहला क्वेश्चन कह रहा है कि गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, गुणनखंड विधि से तो मूल ज्ञात कीजिए, और x का मान वही निकालना है हमको। द्विघात समीकरण में x का मान निकालना मूल कहलाता है। तो उसमें से हम 2 क्वेश्चन को चूज किए हैं पहले भाग में से। ये दोनों थोड़ा सा अलग लग रहा है, थोड़ा सा अलग है, ये बट्टा में है, ये रूट में है, इसलिए इस दोनों को हम जानबूझ कर लिए। सिंपल सा तो बहुत पढ़े हुए हैं हम, ठीक है। अब फिर पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। पहला का तीसरा है, इसका हम मूल निकालेंगे, x का 2 मान निकालेंगे। हम कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान से देखो। हम क्या बोले थे कल के क्लास में कि इस एक्स स्क्वायर के जो भी गुणांक होगा और अचर पद जो भी होगा, उस दोनों को हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। क्या करेंगे, गुना करेंगे। ध्यान से देखना, अगर हम गुना करते हैं √2 को 5√2 से, √2 को अगर हम गुना करें किससे, 5√2 से, पहले गुना करते थे, कल भी बताए थे, तो क्या होगा देखो, √2 को √2 से गुना करेंगे तो 2 होगा, और ये 5 तो रहेगा ही ना, फिर तो क्या हो गया, 10 हो गया ना 10। कैसे गुना किया समझ में आ गया होगा। रूट के अंदर जब बराबर संख्या होता है तो वही संख्या मिल जाता है हमको, रूट हट जाता है, ये 5 तो है ही साथ में, गुना कर दिए तो 10 हो गया। अब गुना करके हमको क्या लाना है, 10 लाना है। अब बीच वाला संख्या लाना है जोड़ करके, या कैसे भी करके लाओ, चाहे घटा करके लाओ, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ये चीज़ें करनी है हमें। कैसे होगा, ध्यान से समझो, सोचो ऐसी कौन सी संख्या है जिसको गुना करेंगे तो 10 आ जाएगा। सिंपल सी बात है, कितनी छोटी बात है, 5 और 2, 5 और 2, ये ऐसी 2 संख्याएं हैं जिसको गुना करेंगे तो 10 आ जाएगा, और क्या करेंगे तो आ जाएगा 7, जोड़ेंगे तो आ जाएगा ना 7, हो गया। और भी दुनिया में कोई संख्या है जिसको गुना करने से आएगा 10, कर लो, लेकिन ये चीज़ तुमको नहीं मिलेगा फिर दोबारा। यही 2 संख्या है, या तो इसको उल्टा दो या फिर यही रखो, 2 5 कहो चाहे 5 2 कहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आंसर पे, जो तुम लो। अब इस दोनों को यहाँ पर देखो कैसे सेट करेंगे, ढूंढ लिए वो संख्या हम। चलो
अब यहाँ पर हम लिखेंगे √2x², ठीक, और फिर प्लस में 5x प्लस में 2x और प्लस में 5√2 बराबर में 0। अब देखो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, x अगर कॉमन हम ले यहाँ पर, ठीक है, x कॉमन ले ले, x अगर कॉमन ले तो √2 बचेगा, इधर x बचेगा, प्लस में इधर में 5 बच जाएगा। इधर में क्या कॉमन ले ले, इधर में अगर √2 कैसे, इधर कहाँ है √2, छुपा हुआ है ना, तो √2 अगर कॉमन ले लेंगे तो फिर यहाँ पे क्या बचेगा, √2 बच जाएगा। फिर तो इसको तोड़ ही देते हैं ना, इसको अगर उसको तोड़ देंगे तब समझने में आसानी होगा, नहीं समझे, उसको तोड़ देगा, क्योंकि फिर कंफ्यूज हो जाएगा रिवाइज करते समय तो कहाँ से ला दिए सर, नहीं ला दिए। देखो यहाँ पर अगर हम इसको √2 √2x² ऐसे ही रहने दो, प्लस में 5x ऐसे ही रहने दो, प्लस में इस 2 को ऐसे लिख सकते हैं, √2 × √2x लिख सकते हैं, प्लस में 5√2 इसको ऐसे ही रहने देते हैं बराबर में 0। अब देखो इस दोनों में क्या कॉमन है, इस दोनों में x कॉमन है, वो ले लो तो बचेगा √2 और प्लस में इधर 5 बचेगा केवल। और इधर देखो अगर हम √2 कॉमन ले ले तो एक √2 बचेगा और x भी बचेगा, इधर भी तो x बचेगा, और फिर प्लस 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 √2 से √2 गया तो क्या बचा, केवल 5 बचा, बराबर में क्या बचा, 0। ये दोनों में देखो √2x + 5 कॉमन है, इधर हो गया x प्लस में √2 कॉमन हो गया, बराबर में इधर 0 हो गया। अब मूल के लिए हम क्या करेंगे, मूल के लिए क्या करेंगे हम, तो किसके बराबर कर देंगे, दोनों को 0 के बराबर कर देंगे। √2x + 5 बराबर में 0, इधर हो जाएगा x प्लस में √2 बराबर में 0। इसको अब मिटा देते हैं, समझ में आ गया ना, इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, तो हो जाएगा यहाँ पर x बराबर में 5 को उधर भेज दो तो -5 गुना में इधर आ जाएगा तो ये भाग में आ जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर x बराबर में प्लस का √2 उधर जाएगा तो माइनस का √2 निकल गया। दो मूल हमारे पास कौन कौन, पहला क्या निकला, पहला निकला x बराबर -5/√2 और दूसरा क्या निकला x बराबर √2। दो मूल निकल गया, लास्ट में लिख देना, दो मूल बराबर -5/√2 और दूसरा हो जाएगा √2। ठीक उसी तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना। यहाँ पर सबसे पहले ये बट्टा में आ गया है, बन जाएगा हालांकि, पर वो थोड़ा सा बहुत डिफ़िकल्ट होगा उस तरह से बनाना। पहले इसको बट्टा पर का जोड़ बना दो सबसे पहले, इसके नीचे में कुछ नहीं है तो एक समझ सकते हैं ना हम, हाँ 1 8 1 का लघुत्तम क्या होगा 8, हाँ तो ये 8 दूना कितना हो जाएगा 16x² माइनस में 8x यही होगा ना, प्लस में यहाँ पे 1 बराबर में 0, क्रॉस गुना कर दो। 16x² माइनस 8x प्लस 1 को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 16x² माइनस में 8x प्लस में 1 हो जाएगा बराबर 8 को 0 से गुना करो तो 0। अब तो बन गया ना द्विघात समीकरण, अब बन गया तो गुणनखंड विधि से बना दो। फिर 16 को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 16 ही होगा और बीच में लाना है -8। दिमाग लगाओ कि ऐसी कौन सी संख्या जिसको गुना करेंगे तो 16 आ जाएगा, 4 और 4, फिर उसी को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। हमारा काम बन गया, दोनों में चिन्ह लगा देंगे माइनस का, तो हो जाएगा 16x² माइनस का 4x माइनस का 4x प्लस में 1 बराबर में 0। इस दोनों को गुना करो तो 16 आ जाएगा, माइनस 4x 8x। अब देखो इस दोनों में क्या कॉमन है और फिर इस दोनों में क्या कॉमन है, इसमें 4 कॉमन है तो 4 चौका 16 और x भी कॉमन है, दोनों के पास x है। 4x माइनस में ये दोनों कट गया एक बार में, इधर माइनस कुछ कॉमन नहीं, 1 कॉमा 4x माइनस में हो जाएगा कितना 1 हो जाएगा बराबर में 0। मूल के तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम कि 4x माइनस 1 एक गुणनखंड, दूसरा गुणनखंड 4x माइनस 1 कहाँ से ला रहे हैं पता चल रहा होगा, बहुत सारे सवाल सॉल्व किए हैं इसलिए थोड़ा सा फास्ट हो रहे हैं हम, ठीक है। मूल के लिए हम क्या करेंगे, मूल के लिए दोनों को कहाँ पर ले जाएंगे, किसके बराबर ले जाएंगे तो 0 के बराबर ले जाएंगे। 4x माइनस 1 बराबर में 0, यहाँ पर हो जाएगा क्या x बराबर -1 उधर गया तो प्लस का 1, ये गुना में इधर आएगा तो भाग में, पहला मूल। दूसरा x बराबर -1 उधर गया तो प्लस का 1, ये गुना में इधर आएगा तो भाग में, दूसरा मूल निकल गया, लिख देना। अतः मूल बराबर लिख दो, मूल बराबर क्या हो जाएगा, दो मूल क्या क्या निकला 1/4 1/4 क्या हो गया। तो मूलों की प्रकृति अगले चैप्टर में इस तरह से हम बनाएंगे। रूट में था, एक बट्टा में था तो सोचे ले लेते हैं ये क्वेश्चन को, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन था।
जो भी हो चिन्ह लगाना नहीं भूलना है, चिन्ह लगा ही देना है हर हाल में, एट एनी रेट, ठीक है। साइन छोड़ना नहीं है, नहीं तो नंबर कटेगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है। आ जाओ 4.2 में चौथा सवाल देखो क्या है, क्या कह रहा है चौथा सवाल। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसके वर्गों का योग जो है वो 365 है। ऐसे सवाल हम पढ़े हुए हैं, चलो फिर भी हम सॉल्व करते हैं इसको। देखो कैसे करेंगे हम, ध्यान देना। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक नहीं पता है हमको, बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। पहले मान लो कि माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x तथा दूसरा क्या हो जाएगा x+1 है, मान लिए हम, ठीक है। क्या कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, ठीक है, जिनके वर्गों का योग 365 हो। प्रश्न से जिनके वर्गों का योग 365 हो, किनके वर्गों का योग? ये जो है ना दो धनात्मक पूर्णांक जो आप माने हैं उसके बारे में कह रहा है। इनके वर्गों, तो वर्ग कर दो, वर्गों का योग मतलब क्या होता है जोड़, किसके बराबर है 365 के बराबर है। बस अब सॉल्व कर दो। x का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा x स्क्वायर होगा ना, x को 2 बार गुना करो, x गुना x तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में a+b का होल स्क्वायर पे तोड़ दो, क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab, हाँ इसको इधर लेकर आ जाओ तो क्या हो जाएगा माइनस में 365, उधर कुछ नहीं बचा तो 0। अब ये देखो यहाँ पे 2x स्क्वायर हो जाएगा ना, जोड़ेंगे तो x वाला टर्म अकेले है, रहने दो उसको अकेले। 365 में से घटा दो 1 तो कितना हो जाएगा माइनस का 364, बराबर में कुछ नहीं तो 0, बराबर में 0 है ही, कुछ कहाँ नहीं है। अब इसको ज्ञात करना भी है ना हमें, पहले वाले चैप्टर में था बनाकर छोड़ दो, पर इसे ज्ञात करना है। पर एक चीज़ देख रहे हैं यहाँ पर हम, क्या देख रहे हैं, कॉमन लग रहा है ना, 2 कॉमन है, छोटा बना दो थोड़ा सा, 2 कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर प्लस में x माइनस में 2 1 2 2 8 16 2 2 4 182 बराबर में 0। इसको उधर भेज दो तो इसके बट्टा में जाएगा, 0 बट्टा कुछ भी होगा 2 हो जाएगा, बट्टा में 0 बट्टा कुछ भी होगा वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस में x माइनस में 182 बराबर में 0। इसको उधर भेज दे मने। अब सोचो ऐसी कौन सी संख्या है जिसको गुना करेगी तो 182 आएगा, एक को 182 से गुना करो तो माइनस का 182 आएगा। सोचो ऐसी कौन सी संख्या है जिसको गुना करेंगे तो 182 आ जाएगा, और बीच में लाना है हमको 1, या तो जोड़ करके या घटा करके। क्या पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है कि कौन सी ऐसी संख्या है, तो क्या करेंगे हम इसका अभाज्य गुणनखंड कर देंगे तो पता चल जाएगा, हमको जोड़ा मिल जाएगा। 2 9 18 2 1 2 7 से लगेगा कि 3 से, 7 से लग जाएगा, 7 1 7 7 21, तो एक 13 ले लो और एक ये ले लो, 7 दूना 14 और 13 क्या हो जाएगा 14 13 को गुना करेंगे तो 182। जब भी तुमको न पता चले बड़ा संख्या हो तो ऐसे ही करना, लेकिन उसमें भी टाइम लगता है, जब प्रैक्टिस करेगी तो फास्ट में बन जाएगा। 14 में से 13 को घटा देंगे तो 1 आ जाएगा ना, इसका साइन प्लस में लगा देना, इसका माइनस में, इसका माइनस इसका प्लस करेगी तो माइनस में आ जाएगा। ये सब बातें याद रखना। वो बातें याद कब रहेगा जब प्रैक्टिस करेगी तब। तो x स्क्वायर प्लस में 14x माइनस में 13x माइनस में 182 बराबर में 0। देखो इसमें क्या कॉमन है, देखो इसमें क्या कॉमन है, इसमें x कॉमन नज़र आ रहा है तो कर दो x कॉमन, तो एगो x बचेगा, प्लस में ये 14 बचेगा, माइनस में 13 कॉमन ले लो तो x प्लस में ये 14 बार में कट जाएगा, करके देख लेना, बराबर में 0। तो एक गुणनखंड हो जाएगा, ये दोनों जो मिल रहा है उसमें से एक बाहर निकाल लो, एक हो जाएगा, ये जो नहीं मिल रहा है वो ले लो। 2 गुणनखंड हमारे पास आ चुका है, इस दोनों गुणनखंड को 0 के बराबर कर दो, x का मान निकालो तो हमारा मूल निकल जाएगा, और साथ साथ में हम कह सकते हैं कि 2 पूर्णांक भी हम निकाल लेंगे धनात्मक पूर्णांक लगातार में। देखो कैसे, तो हो जाएगा यहाँ पर x प्लस 14 बराबर में 0, दूसरी तरफ हो जाएगा x बराबर x माइनस 13 बराबर में 0। तो x बराबर यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 14 1, और x बराबर में 1 हो जाएगा, प्लस का 13 हो जाएगा 1, 2 संख्या आ गया, पर निगेटिव में है, हम इसको इग्नोर करेंगे। क्यों इग्नोर करेंगे? क्योंकि क्वेश्चन तुम्हारा क्या कह रहा है, 2 क्रमागत धनात्मक ना, ऋणात्मक तो नहीं बोल रहा है। चलो इसको साइड करो, फिर इस पे ध्यान दो। तो हमारा x का मान आ जाओ यहाँ पर, देखो 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या माने थे, पहला क्या माने थे x माने थे ना, पहला पूर्णांक x,
हाँ, पहला पूर्णांक x था, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक में पहला x और दूसरा x + 1, तो पहला पूर्णांक x माने थे तो हो गया 13 और दूसरा क्या माने थे x + 1, मतलब 13 + 1 बराबर में 14। तो पहला 13 दूसरा 14 लगातार में है ना, धनात्मक है ना, पूर्णांक है ना, निकल गया। तो आज इतना ही रहने दो, कल फिर इससे आगे पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे बार बार जाकर घर पर प्रैक्टिस करना है।